सो भाई ओबन इलेक्ट्रिक की ओबन डोर इजी सिग्मा के बारे में लोग हमसे कमेंट कर करके पूछ रहे थे कि भाई इस बाइक का रिव्यू लेके आओ कि ये बाइक एक्चुअल में हमारे काम की है भी या नहीं। सो भाई मैं रास्ते से गुजर रहा था, ये भाई मुझे रास्ते में मिल गए और मैंने इनको पकड़ लिया कि भाई आप हमें इस बाइक के बारे में डिटेल में बता दो प्लीज़। सो भाई सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद तंजीम है भाई। तंजीम भाई, सबसे पहले तो आपका चैनल के ऊपर स्वागत है। जी इस बाइक के बारे में, जो आपके पास ये बाइक है, लोग हमसे बहुत कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि भाई इस बाइक के बारे में हमें डिटेल्स बताओ। जी, तो क्योंकि आप इस बाइक ले ली है, आपने आप चला रहे हो, जी तो आप जेन्युइन और ऑनेस्ट फीडबैक जो है वो पब्लिक तक पहुंचा दें। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने ये बाइक कब ली है? ये अराउंड 2 महीने हो गए मेरे को लिए हुए। 2 महीने। जी। अब आपका एक्सपीरियंस जानने से पहले मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आप टू व्हीलर कितने साल से चला रहे हो? 2 व्हीलर चलाते हुए हो गए सर 9-10 साल हो गए सर चलाते हुए। 10 साल। जी। और आपने 10 साल में क्या आपने सिर्फ पेट्रोल व्हीकल ही चलाया है आपने, या बीच में कभी इलेक्ट्रिक भी चलाया था? नहीं इलेक्ट्रिक भी चलाया बीच में, अराउंड 1 साल चलाया अभी। इससे पहले स्कूटर था S1 Pro ओला वालों का। ओके, तो मतलब देखा जाए तो आपने ऑलमोस्ट 9 साल जो है आपने पेट्रोल व्हीकल चलाया, पेट्रोल बाइक। बिल्कुल। उसके बाद पिछले 1 साल आपने हमने स्कूटर भी चलाया, स्कूटर इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाया, हवा हाँ। भी चला रहा। फिर उसके तो बाद मेरे ये हिसाब से चलाया। आपके, क्योंकि तीनों का आपको अच्छे से बिल्कुल एक्सपीरियंस है, तो आप और अच्छे से बता पाओगे। जी जी बिल्कुल। कैसी बाइक है ये? ये बाइक काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी अच्छा फील आएगा चलाने में। हैंडलिंग स्मूथ है, चलाने में मज़ा आएगा। पेट्रोल बाइक भी जो होती हैं, जो हैवी सेगमेंट की बाइकें होती हैं थोड़ी भारी, उन बाइकों जैसा फील आएगा आपको इसे चलाने में। क्या टॉप स्पीड है इसकी? इसकी टॉप स्पीड 95 है हैवॉक मोड में। बाकी 2 मोड्स और हैं इसमें, इको और सिटी। तो इको और सिटी में स्पीड कम है, इको में 45 के अराउंड और सिटी में 65 के अराउंड आ जाती है। स्टेबल चलती है ये? बिल्कुल स्टेबल चलती है। आप अगर चाहें तो जैसे कहते हैं ऐसे लीन करके भी चला सकते हैं काफ़ी अच्छे से, बैलेंस बिल्कुल बिगड़ता नहीं है इसका। बहुत स्टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत। और रेंज वगैरह कितनी निकल जाती है? रेंज तो सर मैंने कोई रेंज टेस्ट वगैरह किया नहीं है, हाँ। बट अप्रोक्स जो कंपनी क्लेम करती है ऑलमोस्ट उसके पास ही निकलती है। क्या क्लेम करती है कंपनी? कंपनी इको में करती है 140, तो मैंने इको में खैर 50% तक चलाया था, तो मेरे को लगभग 70 किलोमीटर्स मिल गए थे। मिल गए थे कितनी स्पीड पे? ये आप मान लो 35 से 45 के बीच में स्पीड थी मेरी कंटिन्यू। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में 3 बैटरी पैक वेरिएंट्स आते हैं। हाँ 3 बैटरी पे, 3 नहीं, इस वाले वेरिएंट में आपको 2 ही मिलेंगे। एक अच्छा, 3 सिग्मा के अंदर 2 आते हैं। हैं 3.4 और 4.4। तो ये कौन सा है? ये 4.4 वाला है सर। कितने का पड़ा है आपको? ये पड़ा है सर मेरे को 1,53,000 ऑन रोड। ठीक है। और इस पे आपको डिस्प्ले पे कितनी रेंज शो करता है जब आप फुल चार्ज करते हो हाँ, बैटरी? जब 100% चार्ज करेंगे तो इको मोड पे या डिस्प्ले पे शो करता है 140 चलेगी, और सिटी पे 110 और हैवॉक में 95। तो आपका अंदाज़ा है कि इतनी चल जाती है ये? हाँ अप्रोक्सीमेटली 1-2 किलोमीटर का आपको अप डाउन मिलेगा, बाकी चल जाती है। तो कंपनी क्या क्लेम करती है? कंपनी भी इको में 140 क्लेम करती है, और सिटी में वो क्लेम करती हैं 100 से 110 के बीच में, और हैवॉक में वो 90 किलोमीटर्स क्लेम करती है। ओके भाई, मैं आपको पहले सॉरी बोल रहा हूँ एक चीज़ के लिए। इस बाइक में ना थोड़ा सा लोगों को हाइट को लेके बहुत ज़्यादा इशू था। हाँ, बिल्कुल, क्या है, थोड़ा सा ना लोगों की अगर जिनकी हाइट कम है वो थोड़ा इशू आता है। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं सोचता हूँ कि आप इसको एक बार लाइव एग्जांपल से बताओ। आप बैठ जाओ, इसको देखते हो, बाइक पे देखते हैं अपन। मेरे को भी हल्का है इशू, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअल में है। जब आप इस पर देखो, ऐसे बैठेंगे आप, तो इसकी हाइट ना काफ़ी ऊंची है, तो देख रहे हो मेरा पैर भी सही से पूरा नहीं टिकता है ये। तो आपको वेट वगैरह कैसा लगता है बाइक का? वेट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे खड़े हो लेके तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसे रनिंग में ले लोगे ना, चलाने लोगे, तो भी इसका बैलेंस बहुत अच्छा है। आपको ये नहीं फील आएगा कि मेरी हाइट छोटी है तो गिर जाएगी, नहीं गिरेगी, बिल्कुल बढ़िया बैलेंस चलता है इसका। तो अगर किसी की हाइट छोटी है तो भी वो बैलेंस कर सकता है अच्छे से? हाँ, मगर हाँ बैलेंस कर सकता है आराम से, बट ये है कि कम से कम 5'5" तक होनी चाहिए हाइट बंदे की। अच्छा, 5'5" तक। उससे कम होगी तो फिर थोड़ी दिक्कत उसे हो सकती है, क्योंकि फिर पैर बिल्कुल ही नहीं पहुँचेगा। हाँ। और जैसे आप पेट्रोल से फिर आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हुए हो, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपका कॉस्टिंग के बारे में थोड़ा मुझे बता दो। पेट्रोल से इलेक्ट्रिक पे जब हम शिफ्ट हुए थे तो हमने स्कूटर लिया था। हाँ। मेरा फ्रेंड ने लिया था, तो मैं भी चलाता था उसे, तो उसमें काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था। पेट्रोल के मुकाबले आपको बहुत कॉस्ट सेविंग हो जाएगी इसमें। एक तो पेट्रोल का सीधा पैसे बचेंगे आपके, दूसरी बात सर्विस वगैरह कुछ ज़्यादा होती नहीं है इसमें। जैसे ब्रेक पैड वगैरह चेंज कराते हो तो नॉर्मल आप पेट्रोल बाइक में भी कराते ही हो। तो ये सब खर्चे छोड़ के बाकी आपको कोई खर्चा नहीं आएगा इसमें। लगभग अब मान लो 140 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो पेट्रोल में आप चलाओगे, वो अगर 90-80 की भी माइलेज देती होगी, तो वो आपको 1 लीटर में 90-80 की माइलेज देगी। बट ये उससे कम प्राइस में लगभग 30 रुपये की बिजली फूकोगे, आप 140 किलोमीटर चला लो। अच्छा, क्या कितनी बिजली लगती है फुल चार्ज करने में इसको? फुल चार्ज करने में वैसे तो मैंने किसी चीज़ से नापी नहीं है, बट अप्रोक्स 3 यूनिट के करीब लगेगी आपकी, वही 30 रुपीज़ के आसपास। नहीं मतलब क्योंकि इसमें 4.4 किलोवाट का बैटरी पैक है, तो मेरे हिसाब से 4.5 यूनिट लगना चाहिए इसको फुल चार्ज करने में।
मैंने कभी इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया, बट मेरे हिसाब से शायद 3 यूनिट या ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 3.5 यूनिट में हो जाएगी चार्जिंग। और इसको चार्ज करने में घर पे कितना टाइम लगता है? वैसे तो मैं अभी तक इसे ले नहीं गया हूँ बिल्कुल ज़ीरो तक, लास्ट मेरी गई है 40% तक, तो लगा देता हूँ। वैसे तो मैं जनरली रात में लगा के सो जाता हूँ, ठीक है, बट फिर भी अगर मैं 40 वाले बताऊँ, उस दिन लगे थे इसको लगभग 3 घंटे के करीब लगे थे, 100% हो गई थी ये, 3 साढ़े 3 घंटे। इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया था, बट 3 साढ़े 3 घंटे में हो गई थी ये। क्या लगता है अगर पूरा चार्ज करेंगे कितना टाइम लगेगा? 5-6 घंटे में हो जाएगी फुल एकदम बढ़िया से। अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक क्योंकि मार्केट के लिए अभी नई चीज़ है बिल्कुल, और आप दिल्ली के अंदर रहते हो, तो जब आपने ली बाइक, उसके पहले आप 9 साल आप पेट्रोल व्हीकल चला रहे थे, उसके बाद आपने ओला भी चलाई, तो लोगों ने बोला नहीं यार ये कौन सी बाइक ले आए हो? जब नहीं, इससे पहले जब ओला ली थी ना, हाँ। उस टाइम बंदे बहुत बोलते थे, उस टाइम हमको भी थोड़ा सा ये था कि कहीं गलती ना हो जाए, हाँ। बट जब हमने ले ली, चला ली, तो पता चल, जब बंदा चला लेगा ना इसे, उसे खुद समझ में आ जाएगा कि भाई कितना पैसा बच जाता है। जो डेली कम्यूट जिसके 100 किलोमीटर्स का डेली का आना जाना है, उसके बहुत पैसे बचेंगे, वो खुद अगली बार इलेक्ट्रिक ही लेगा। ये मैं बोल रहा हूँ आपको। अब एक बार बंदा चला लेना इसे 1-2 महीने, उसके बाद उसको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ भाई काफ़ी फ़ायदा है, लेने में भलाई है। अच्छा, आवाज़ तो होती नहीं है बिल्कुल? नहीं, आवाज़ नहीं होती। ठीक है, आवाज़ तो पहला जो आप बैठे इसके ऊपर, आपने चलाना चालू करी, कोई दूसरा बंदा आपका दोस्त चलाता होगा, तो क्या इसका फीडबैक रहता है? मेरे फ्रेंड्स ने, वैसे तो मेरे फ्रेंड्स में कई लोगों के पास इलेक्ट्रिक है। सबसे पहले हमने ली थी स्कूटी, फिर मेरे फ्रेंड को भी हमने रिकमेंड किया, उसने भी ली। हम 3-4, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में 3-4 लोग के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सबका है। बाकी जब मैंने ये वाली बाइक ली, सबने चला के देखी, सबका फीडबैक काफ़ी अच्छा है। बोल रहा है भाई मज़ा आ गया, स्पोर्ट बाइक है, बिल्कुल मज़ा आ गया, स्पोर्ट बाइक की फील आती है इसमें चलाने में। क्योंकि 90 की स्पीड है तो भक्ति भी अच्छी होगी। भक्ति अच्छी है, हैवॉक मोड में एकदम बढ़िया पिकअप, सही चलती है एकदम, मज़ा आता है इसे चलाने में। बाकी एक चीज़ है जो कि आप इस बाइक में कभी क्लेम नहीं कर पाओगे, बूट स्पेस तो होता ही नहीं, होता नहीं था कभी। स्कूटी से जब बंदा इस पे आता है तो उसको इस चीज़ की कमी महसूस होती है। अच्छा, बाकी तो यही बाइक क्यों ली? मतलब मैं अगर इलेक्ट्रिक की बात भी करूं, तो क्योंकि मार्केट में कुछ और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हाँ, मैंने देखी थी। देखो सर, इलेक्ट्रिक्स बाइक में ओबेन की बाइक का रिव्यू अच्छा है, ठीक है, और ओला का भी रिसेंटली बाइक लॉन्च हुई थी, इससे लेने से पहले मैंने देखा था, बाइक तो उनकी ठीक थी, बट ये है कि उनका सर्विस का आप जानते हो, तो इस वजह से मैं उसकी तरफ नहीं गया। मैंने S1 Pro भी ले रखा है, खैर हमारे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आई ऐसी खास, बट फिर भी सर्विस में बड़ी टाइम लगाते हैं वो लोग। और अभी क्योंकि इसकी सर्विस तो हुई नहीं होगी। नहीं, इसकी सर्विस तो नहीं हुई, उन्होंने बोला था 5000 किलोमीटर के बाद चेकअप होगा इसका एक, बाकी अभी तो 5000 हुए नहीं है मेरे। और एक बार मेरा एक दिक्कत आ गई थी मेरे को, तो मैं ले गया था सर्विस सेंटर पे, तुरंत काम हो गया। क्या दिक्कत आई थी? एक्चुअली मेरे से ना ये टूट गया था इसका, ये जो यहाँ पे ना, यहाँ पे सेंसर होता है, हाँ, ये टूट गया था मेरे से, तो मैं गया, हाफ एन आवर्स में उन्होंने लगा के दूसरा दे दिया था मुझे। और पैसे वगैरह? पैसे तो हाँ, मेरे पैसे लगभग लेबर चार्ज वगैरह मिला के 400 लगे थे। 400 लगे थे? 400 लगे थे, सेंसर लेबर चार्ज सब मिला के ऑल टोटल। और एक्सपीरियंस कैसा सर्विस का? सही था, काफ़ी बंदे सही हैं वहाँ पे, बात करने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम कर देंगे आपको, बात भी करने में सही है बंदे, कोई मतलब ऐसे कोई रूडली नहीं बोलता है, आराम से आपको बता दो दिक्कत ये है तो फिर वो अपना बता देंगे कि सर इतनी देर बैठ जाओ, इतने टाइम लगेगा, हम कर देंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा था। क्योंकि यार देखो, मैं सर्विस के ऊपर इसलिए थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि सर्विस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक नया ब्रांड ना स्टैंड आउट कर सकता है, क्योंकि बाकी जो ब्रांड्स हैं ना वो सर्विस में ही मात खा रहे हैं। तो अगर ओबन भाई बता रहे हैं कि अगर सर्विस अच्छी दी है तो बाकी में अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अगर बंदे को सर्विस अच्छी मिल जाएगी तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। इससे पहले भी मैंने कुछ बंदों से, मतलब इसे लेने से पहले बंदों से बात की थी सर्विस के रिलेटेड, और गाड़ी के बारे में लेने से पहले कुछ बंदे हैं जिनके पास है गाड़ियाँ, तो रास्ते पे भी मिल जाता था कोई, मैं पूछ लेता था रोक के, तो बंदों ने बोला था नहीं भाई सर्विस ठीक है, काम कर देते हैं। ओला वगैरह जैसे अदर गाड़ियों में है कि टाइम लगाएंगे, आपकी गाड़ी 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रख लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, आपकी गाड़ी ओके करके दे देंगे। अगर कोई मेजर फॉल्ट है तो वो क्या करेंगे कि कुछ टेम्प्रेरी सोल्यूशन दे देंगे आपको, उसके बाद कुछ दिन बाद जब वो पार्ट्स वगैरह जो भी रिप्लेस होना वो आ जाएगा तो आपको बुला के लगा देते हैं। तो मैंने बोला फिर ठीक है, इसीलिए मैंने इसके तरफ, मेरे को ज़्यादा सही लगा इसका, इसलिए मैंने भी ले ली। अब थोड़ा मैं बाइक के बारे में और डिटेल में जानना चाहता हूँ कि इसके टायर्स की ग्रिप कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, सस्पेंशन कैसे हैं इसके, लाइट का थ्रो वगैरह कैसा है? अगर आप टायर्स की कहें तो इनफ है, बढ़िया है टायर्स, नॉर्मल जैसे नॉर्मल जो कम्यूटर बाइक होती है उससे काफ़ी ज़्यादा चौड़े हैं अगर देखा जाए तो। बाकी ब्रेक्स की तो कोई बात ही नहीं है, ब्रेक्स बाई ब्रेक हैं, और मतलब जब आप चलाओगे ब्रेक्स लगाओगे, डबल ब्रेक, तो काफ़ी अच्छे से
वर्क करता है ब्रेक, बहुत अच्छे से वर्क करता है। इवनली मेरे कई फ्रेंड्स ने भी चला के देखी, उन्होंने भी बोला कि ब्रेक काफ़ी बढ़िया है, हल्की से भी लगाने पे गाड़ी रुकने लगती है तो मतलब आराम से, आपने अपने दोस्तों से भी टेस्ट कराया है हाँ, बाइक पूरा? बिल्कुल कराया। मैं फ्रेंड्स को जब इसे लेने गया था बुक करने, मैं अपने फ्रेंड को लेके भी गया था अच्छा। साथ में। तो क्योंकि एक्चुअली में बात ये है कि बंदा अकेले ले लेगा तो कोई चीज़ मिस हो सकती है, बट सही साथ में बात कोई है, रहता है ना, सही बात है। तो कभी कभी होता है कुछ चीज़ आपसे मिस हो जाए ना, तो दूसरा बंदा ऑब्जर्व बता कर देगा, लेता सही है। बात है। तो मैंने लेके गया था मैं इसीलिए। और सस्पेंशन हाँ। वगैरह? सस्पेंशन भी अच्छे हैं इसके, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और कभी आपको जैसे 2 लोग सीट पर आराम से बैठ जाते हैं इस पे? हाँ, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, आराम से। बैठ जाते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती, 2 लोग आराम से बैठ जाते हैं। हाँ, 2 लोग के ऊपर नहीं बैठा सकते आप, वो 2 तो लोग के ऊपर illegal भी नहीं बैठाओगे है। तो ज़ाहिर-सी बात है दिक्कत ही होगी, मगर लोग बैठा लेते हैं ना, हाँ। तो नहीं बैठा पाओगे आप। और ये लाइट का थ्रो कंफर्टेबल नहीं वगैरह रहेगा। कैसा है रात में? लाइट का थ्रो ठीक है, मतलब नॉर्मल जो होता है उतना ही है, कोई मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है या बहुत ज़्यादा कम है, ओके है, ठीक है, आपको इनफ लाइटिंग मिलेगी चलाने लायक। और हाँ। पोस्चर वगैरह कैसा रहता है आप बैठते हो? मतलब आपको कभी ऐसा लगा आपको कि यार पोस्चर कुछ ऊपर नीचे तो नहीं, ठीक-ठाक लगा पोस्चर? पोस्चर ठीक है, बस ये कि जैसे हम नॉर्मल बाइक चलाते हैं, हुँ, स्प्लेंडर वगैरह हो गई, तो उसमें थोड़ा हम ऐसे सीधे रहते हैं, हुँ। इसमें थोड़ा सा ऐसे झुकाव आता है हल्का सा। वो सोचो कि आप बिल्कुल थोड़ा वैसे सीधे, aggressive posture है। थोड़ा सीधे बैठ के चला लो आप स्प्लेंडर वगैरह की तरह, तो दिक्कत होगी। आप थोड़ा सा आपको झुक के चलाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चलती है फिर आप काफ़ी लंबे चला पाएंगे इसे। और फीचर्स बता दो थोड़ा सा इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स आपको मिलते हैं? फीचर्स में लगभग सारे पिछली वाली बाइक की तरह ही हैं, जो पुरानी वाली मॉडल थी, बट हाँ कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसा एनहांस कर दी है। जैसे दिखाता हूँ आपको कहाँ पे, जैसे ब्लूटूथ मैंने अगर कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जैसे कॉल वगैरह आती है तो यहाँ दिखाता है ऊपर की तरफ, इधर की तरफ आपको नेम यहाँ वगैरह दिखाएगा। यहाँ ब्लूटूथ आता है। हाँ, ये ब्लूटूथ के सामने दिखाएगा कि किसी का कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है। और अगर टर्न बाय टर्न नेविगेशन एक्टिवेट करोगे आप ऐप से, तो यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाएगा कि अब लेफ्ट टर्न होना है, राइट होना है, इतने मीटर्स पे राइट अच्छा, यहाँ पे ये बैटरी का परसेंटेज भी दिखा रहा है और ये हाँ। बार्स भी आते हैं इसके हाँ, अंदर। इसके अंदर दोनों चीज़ है, ये बार्स भी दिखाएगा आपको और ये परसेंटेज भी दिखाएगा। बाकी आपको ओडोमीटर यहाँ दिखाता है और ये आपकी ट्रिप मीटर है, जैसे ए और बी, 2 ट्रिप मीटर है, और यहाँ से अब इस ट्रिप मीटर को 0 कर सकते हैं। ओके, जब आप व्हीकल चालू करते हो तब दिखाता होगा कि 92% बैटरी में व्हीकल चलेगा कितना? हाँ, कितना चलेगा। अभी चालू कर देंगे तो जो जैसे यहाँ 92% है तो यहाँ पे दिखाएगा व्हीकल कितना चलेगा आपका यहाँ पे। आप स्टार्ट कर दो इसको। अब जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अभी बाइक जो है इको में है, इको में है, तो यहाँ पे आपको कितनी रेंज शो कर रहा है? 128 किलोमीटर रेंज शो कर रहा है। 128 शो कर रहा है, वो भी 92% पे। ठीक है, ठीक है, अगर पूरी चार्ज होगी तो 140 दिखाएगा 140 दिखाता है। और अब इसे हम चेंज कर देंगे तो देखो 101 दिखा रहा सिटी पे। सिटी पे, ठीक है, 92% पे आपके। वैसे अगर फुल चार्ज होती है तो ये 110 दिखाता है, और वैसे ही हैवॉक में ये 82 दिखा रहा, 95 दिखाता है जब ये फुल चार्ज होती है। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको स्पीड दिख जाती है। ठीक है, और ये बीप कर दिया, आप स्टार्ट नहीं करते उसको? हाँ, नहीं, अभी ये मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी ड्राइव मोड पे है ये। ठीक है, तो इस केस में जब तक ये 5 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी तब हाँ। तक ये बीप करती रहती है, मतलब अलर्ट करने के लिए बंदे को कि आपकी गाड़ी ड्राइव मोड पे ही है। अच्छा बंदा देखिए, जैसे अचानक से हमने ऐसे कर हाँ दिया, ओके ओके। तो इस चीज़ के लिए दे रखा है वो कि आपकी गाड़ी ड्राइव मोड पे ही है, एक्सीलेटर अचानक से मत खींच लेना। यहाँ पर एक अच्छा सेफ्टी फीचर दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स आवाज़ तो करती नहीं है, तो आपको पता नहीं चलता कि बाइक जो है वो स्टार्ट है कि नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे एक सेफ्टी फीचर दे दिया है कि ऐसा एक बीप की आपको आवाज़ आती रहेगी, ताकि बंदे को कोई भी ऐसा दोस्त लगता है कि अपना एकदम से ऐसे एक्सीलेटर ना दे दे तो अब बाइक आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक सेफ्टी फीचर अच्छा दिया हुआ है। बाकी इंडिविजुअल मोड्स के ऊपर स्पीड कैसी है? मतलब आप क्या सिटी मोड के ऊपर सिटी के अंदर व्हीकल ड्राइव कर सकते हो? बिल्कुल आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। 3 मोड तो हैं ही, बट जो इको मोड है, बंदे बोलते हैं हैवॉक मोड बहुत अच्छा है, बट मैं ये कहूँगा इको मोड भी बहुत अच्छा है। जैसे अदर बाइक में जो चीज़ आप नॉर्मल पे फील करोगे ना, जो मोड नॉर्मल मोड्स पे फील करते हो आप, वो फीलिंग आपको इसमें इको मोड पे आएगी। जैसे ट्रैफिक में आपको ये नहीं आएगा कि मोड चेंज करके अब मोड पे जाऊँ और फिर उसके बाद गाड़ी खींचूँ। इको मोड पे भी काफ़ी अच्छे से पिकअप खींच लेती है। क्या स्पीड आ जाती है इको मोड पे? 45 आ जाती है, 45 की स्पीड आ जाती है। और जो हम थ्रोटल देते हैं तो सोचते हैं एकदम से बाइक जो एकदम से भागती है, वो अदर गाड़ियों से ज़्यादा अच्छी ये पिकअप लेती है। और नॉर्मल में? नॉर्मल में भी अच्छा है इसका। नॉर्मल जो इसका सिटी मोड है उसमें भी पिकअप का इको से थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, काफ़ी अच्छा लेगा। बट मेरे हिसाब से इको भी इसका काफ़ी अच्छा है। अच्छा है। हाँ, स्टीप जो चढ़ाइयाँ होती हैं उस पर अदर गाड़ियाँ अगर इको मोड पे चढ़ाएंगे तो आपको काफ़ी फील आएगा कि ऐसे धक्का मार के चढ़ा रहे हो, बट इसमें नहीं आता। इसमें इको मोड पे चढ़ जाती है? मोड पे एकदम ऐसी खड़ी चढ़ाई हो उस पर भी आराम से चढ़। अगर सिंगल बंदा है तो बहुत, और ऐसा लगेगा आपको इको मोड पे चल ही नहीं रहे हो, आराम से चढ़ती है। 2 बंदा है तब भी आराम से चढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। वो मेरे इलाके में है, काफ़ी चढ़ाई जगह है, तो मेरे को मोड चेंज नहीं करना पड़ता है, ऐसी चल जाती है। हाँ। बैटरी पे कितनी क्या वारंटी है? बैटरी पे इनिशियली वारंटी देते हैं ये लोग 3 साल की।
3 साल की 40 हाँ 3 साल 40,000 किलोमीटर किलोमीटर ध्यान नहीं है अभी एक्चुअली में, 40 के करीब ही है। ठीक है, और एक्सटेंड करा सकते हैं आप इसे 5 साल और 8 साल तक। तो आपने कराया इसको एक्सटेंड? हाँ मैंने 5 साल तक कराया। 5 साल तक के लिए, और 8 साल तक के लिए मिल जाता है? 8 साल तक के लिए भी मिल जाता है, उसके हिसाब से जितना एक्सटेंड कराएंगे उसके हिसाब से आपका प्राइस आता है। कितना कितना प्राइस देना पड़ता है? जैसे मैंने 5 साल तक कराया है तो 5 साल में ये आपको देंगे 5 साल की वो, और 50,000 किलोमीटर्स हो जाएंगे आपके, और 5 साल की बैटरी वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी। कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पे? ये 8,000 मतलब 7,999, 8,000 मान ली। और 8 साल वाली? 8 साल वाली 12,900 के है शायद। सर और इसमें सर LFP बैटरी है इसका ना? हाँ जी, LFP बैटरी है इसमें। LFP बैटरी का मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। LFP बैटरी होने से क्या होता है, इस बाइक का थर्मल मैनेजमेंट जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से होता है, और LFP की जो लाइफ होती है, LFP सेल्स की, वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है। तो NMC की बैटरी के मुकाबले ये बाइक जो होगी, इसकी बैटरी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चलेगी। और बाकी बाइक आप जो रोड पे चलाते हो तो ग्रिप वगैरह कैसी है? मतलब लोगों को कोई रोक के पूछता है कि डिज़ाइन के बारे में? हाँ पूछते तो हैं कई लोग, जिन लोग को पसंद आती है वो लोग तो पूछते हैं। एक्चुअली मेरे को तो फर्स्ट डे ही पूछा था, जिस दिन मैंने डिलीवरी ली, मैं लेके निकला तो पीछे से एक अंकल जी आए। वो पीछे काफ़ी देर तक चले, फिर वो पूछने लगे कि भाई ये तो कौन सी बाइक है, इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। मैंने बोला अंकल इलेक्ट्रिक बाइक है ये, इसमें आवाज़ नहीं होती है। तो कह रहे हैं बड़ी सही है यार ये बात तो। मैंने बोला हाँ। तो कह रहे हैं प्यारी लग रही है गाड़ी। मैंने बोला ले लो अंकल, बढ़िया गाड़ी। ऐसे ही कई लोग पूछते हैं रोक के कि हाँ कैसे चल रहा है। ऐसे ही जब मैं ये सेंसर चेंज कराने जा रहा था तो मेरे को रास्ते पे एक भाई मिले थे रेड लाइट पे, पूछ रहे थे भाई कितने की है। मैंने बोला भाई 1,53 की है ये ऑन रोड। तो कह रहा बड़ी महंगी बाइक है। मैंने बोला ले लो, फ़ायदे में है, क्योंकि पेट्रोल तो नहीं लगता है ना इसमें, बाकी खर्चे नहीं होते भाई। एक बार पैसा लगाओगे तो बाद में सेविंग बहुत होती है। तो कह रहा अच्छा ये बात है भाई। मैंने बोला और क्या। और ट्रैफिक में कैसा लगता है चलाने में इसको? मतलब आपके, क्योंकि आपने बाकी स्कूटर भी चलाया, आपने पेट्रोल बाइक भी चलाया, तो ट्रैफिक में इसको चलाने में मैनुअलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। एजाइल है बाइक, सही है? बाइक सही है, एजाइल है, मगर जैसे ज़्यादा ही टाइट ट्रैफिक होगा तो अगर आप चाहें कि एकदम से टर्न ले लें तो एकदम से टर्न लेने में थोड़ा सा आपको ये फील आएगा कि ये टर्न थोड़ा सा लॉन्ग टर्न होता है, क्योंकि इसका ये टर्निंग रेडियस है ना हल्का सा दूसरी बाइकों से कम है। तो ये जैसे एकदम शार्प टर्न हो जाए, एकदम कंजेस्टेड है और एकदम से शार्प टर्न लेना चाहते हैं आप, तो वो थोड़ा सा नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि थोड़ी सी जगह चाहिए आपको, क्योंकि इसका रेडियस थोड़ा सा कम है। पूरा ऐसे एकदम नहीं मुड़ता है एकदम से ही। बाकी क्योंकि जिसमें दिख रहा है कि इसके अंदर पीछे टायर अगर भी दिया हुआ है तो कुछ में से मड तो ऊपर आती नहीं होगी? नहीं आती है, बट ये नहीं आपकी सीट के पास नहीं आएगी, हल्की फुल्की इधर आती है, अंदर आएगी, हल्की फुल्की आती है, ज़्यादा ठीक है। आती है उतनी तो नॉर्मल हर बाइक में आ जाती है। और बेल्ट के ऊपर कोई वारंटी है? नहीं, बेल्ट के ऊपर तो कोई वारंटी उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है मेरे को। मोटर के ऊपर? हाँ मोटर के ऊपर वही 3 साल पहले है। अच्छा, मोटर के ऊपर वारंटी है? हाँ 3 साल। और एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो बैटरी के ऊपर है। हाँ। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी दिख रही है यहाँ पे वो है ग्राउंड क्लियरेंस। बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी दिख रही है। आप देखो मैंने बाइक को बिल्कुल खड़ा कर दिया बीच में, और देखो आप अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है। काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब आप इसे गड्ढों में आराम से घुसेड़ के निकाल सकते हो। अब मेरे इलाके में उधर मेट्रो का काम चल रहा है। हाँ। ठीक है, और मेरे इलाकों में मतलब रोड इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे गड्ढे काफ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब गाड़ी आपकी लगेगी नहीं, बढ़िया से निकल जाती है। ऊंचे लोगों ने ब्रेकर बनाया, उस पर भी टकराती नहीं है। इससे पहले जो स्कूटर ले रखा था, हाँ। उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा नहीं था, वो हर ब्रेकर पे टकरा जाता था। अच्छा, बड़े ब्रेकर बना रखे हैं? हाँ बहुत ऊंचे मेरे उधर मेरे गलियों में काफ़ी ऊंचे ब्रेकर बनाए उन लोगों ने, लगभग आधे फुट से भी मतलब 10-10 इंच के ब्रेकर ऊंचाई। अब सोचो कितने ऊंचे ब्रेकर हैं वो। अब कुछ भी खंबा लगा के बना देते हैं ब्रेकर भाई, उस पर निकालने में लग जाती थी, बट ये आराम से निकलती है, बिल्कुल नहीं लगती है। फिर भी उस पर ब्रेकर पे लगा के खड़ा कर देता हूँ, तब भी काफ़ी जगह बचती है बीच में। ओके तंजीम भाई, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ आपने बता दी हैं। जी। एक लास्ट जो व्यूअर देख रहा है उसको डिसीजन लेना है कि उसको एक बाइक लेनी है वाली, तो उसको आप क्या बोलना चाहोगे? एक्चुअली मैं देखो, मैं बोलना चाहूँगा ले सकते हैं बंदा, पहले मगर खुद आके टेस्ट ड्राइव लेके देख ले एक बार। हाँ। चला के, क्योंकि सीट हाइट का जो आपने बोला था वो है इसमें थोड़ा सा ये ऊंची ज़्यादा है। ठीक है, बाकी ले सकता है, मेरे हिसाब से फुली रिकमेंडेड है, बंदा जाए टेस्ट ड्राइव ले। मगर एक कंक्लूड पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे की राइडिंग 100 किलोमीटर से अंदर हो डेली की, हाँ, वो बंदा ही कंसिडर करे। उससे ऊपर बंदा कंसिडर कर सकता है फिर, मगर उसको ये दिक्कत आएगी कि फिर इसका रेंज अगर ख़त्म हो गया तो फिर उसको जाने आने में दिक्कत हो सकती है। तो जिसकी डेली कम्यूटिंग 100 किलोमीटर है या 110 भी है, उसके लिए परफेक्ट गाड़ी है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो भाई लोगों, होप्स हो कि आपको रिव्यू से हेल्प मिली होगी। बाकी कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं इस बाइक के बारे में। मैं तंजीम भाई से बात करके आपको रिवर्ट भी कर दूंगा। और बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप दिल टू बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।